हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज का चैप्टर है भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में किए गए संविधान संशोधन से। पहला संविधान संशोधन से 38वें संविधान संशोधन की पहली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यह वीडियो अधिक लंबी न बने इसलिए इसे 3 भागों में बांटा गया है और आज इसका दूसरा भाग है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो संविधान संशोधन का यह चैप्टर आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 यह सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में, तो इसमें सबसे पहले तो संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यह तीनों ही शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। 42वें संशोधन अधिनियम में आपको याद रखनी है। सांसद और राज्य विधानमंडल या यूं कहें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया है। इसे भी आपको याद रखना है कि 42वें संशोधन में इसे 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था। इसने ट्रेड यूनियन गतिविधियों को कम करने की शक्ति वाले प्रावधान पर भी रोक लगाया। इस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन पर न्यायिक समीक्षा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। फ्रेंड्स, इस संशोधन ने कैबिनेट की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति तक को मजबूर कर दिया है, बाध्य कर दिया है। मंत्री परिषद की सलाह को इस संशोधन के तहत राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है। इसका मतलब कि कैबिनेट की सलाह के बिना राष्ट्रपति कोई भी कार्य नहीं करेंगे। इन 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। फ्रेंड्स, यह भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 42वें संशोधन अधिनियम में 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो कौन कौन से विषय हैं? शिक्षा, वन, वजन माप, वन्यजीव, पंछियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। यह 5 विषय पहले राज्य सूची में थे, फिर इसे 42वें संशोधन अधिनियम में समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। अनुच्छेद 329 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को विशेष विवेकाधीन शक्तियां भी दी गई हैं। 42वें संशोधन अधिनियम में आपातकाल के समय राष्ट्रपति को देश के किसी भी हिस्से में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार मिला था। कब? 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में। मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 4A के तहत नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का निर्धारण किया गया। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मौलिक कर्तव्यों को किसके अंतर्गत रखा गया है? 51 के अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है। मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं? तो 11 हैं, परंतु 42वें संशोधन अधिनियम में सिर्फ 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वें संविधान संशोधन में 1 मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था। तो आप कुल तो 11 हैं, परंतु 42वें में 10 थे और 86वें में 1 बढ़कर 11 हुए थे। वो अभी आपको आगे पता चलेगा। संघवाद अनुच्छेद 257 का केंद्र को किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था की किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए संघ के किसी भी सशस्त्र बल को तैनात करने में सक्षम बनाने का प्रावधान किया गया है। 42वें संशोधन में मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 14, 19, 31 में निहित मौलिक अधिकारों पर सभी निर्देशक सिद्धांतों को प्रधानता दी गई है संविधान की तरफ से। तो राज्य सूची में जितने भी विषय हैं उस पर कानून कौन बनाता है? वह राज्य सरकार बनाती है। राज्य सूची में आपको याद रखना है। परंतु अगर कोई ऐसा फैसला है, कोई ऐसी सलाह है जो राष्ट्र हित से संबंधित है, तो उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है राज्य सूची में। संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल 66 विषय थे, परंतु वर्तमान में 61 विषय हैं। तो अभी आपने देखा है कि इसमें से राज्य सूची से 5 विषय समवर्ती सूची में आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं समवर्ती सूची।
दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती हैं। यदि ऐसा कोई विषय है तो उन पर दोनों ही सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं। परंतु अगर किसी विषय पे सिर्फ राज्य सरकार ने कानून बनाया है और उसी विषय पर केंद्र सरकार भी कानून बनाती है तो राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून उसी समय समाप्त हो जाएगा। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? 47 विषय थे, परंतु अब वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। तो 47 + 5 52 विषय हो गए। तो आपको याद रखना है कि राज्य सूची से 5 विषय समवर्ती सूची में आ गए हैं, इसलिए 47 से 52 हो गई है। फ्रेंड्स, एक और अनुसूची है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है 8वीं अनुसूची। फिर 8वीं अनुसूची में क्या क्या है, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं कि संविधान के प्रारंभ में ही फ्रेंड्स 8वीं अनुसूची में कुल 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, परंतु संविधान की 8वीं अनुसूची में फिर कुल मिलाकर 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना है, 1967 में सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में लिया गया। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को शामिल किया गया। वर्ष 2003 में 92वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2004 से प्रभावी रूप से लागू हुआ था, इसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुल मिलाकर संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले उसमें कितनी थी? 14 भाषाएं थी, अब कुल मिला के 22 भाषाएं हो गई हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में फ्रेंड्स हमारी शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल हैं, जिनमें वर्तमान में 6 भाषाएं हैं भारत में, और यह 6 भाषाएं शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करती हैं, 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। तो तमिल भाषा को 2004 में शामिल किया गया, संस्कृत भाषा को 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और उड़ीसा 2014 में। इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, आपको याद रखना है, और यह सभी 6 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब 44वां संशोधन अधिनियम 1978। लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल पूर्व की तरह 5 वर्ष कर दिया गया। फ्रेंड्स, अभी आपने देखा 42वें संविधान संशोधन में 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु फिर 44वें संविधान संशोधन में इसे 5 वर्ष कर दिया गया। यह भी प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, और आपातकाल की स्थिति में आंतरिक अशांति के शब्द को सशस्त्र विद्रोह से प्रतिस्थापित कर दिया गया। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि एक बार में 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अकेले आपातकाल नहीं लगा सकता, वह मंत्रिपरिषद से बातचीत करने के बाद ही राष्ट्रपति देश में, राज्य में आपातकाल लगा सकता है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की अनुच्छेद की सूची से हटकर विधिक अधिकार की श्रेणी में शामिल करते हुए संविधान में अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया, और राष्ट्रपति, राज्यपाल और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी इसमें किया गया। राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इन दोनों ही अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51वां संशोधन अधिनियम 1984। फ्रेंड्स, इस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 330 में मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 91वें संशोधन अधिनियम 1984 के द्वारा अनुच्छेद 330 में और अनुच्छेद 332 में स्थानीय जनजातियों के लिए मेघालय और नागालैंड की विधानसभाओं में भी इन्हें समान आरक्षण प्रदान किया गया है। 91वें संशोधन अधिनियम 1984 में 52वां संशोधन अधिनियम 1985
दल बदल के खिलाफ कानून बनाकर संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके पहले आपने 8वीं अनुसूची तक पढ़ा, 9वीं अनुसूची को भी आपने पढ़ा है कि पहला संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी तरह से 8वीं अनुसूची को भी अभी आपने पढ़ा। अब पढ़ेंगे हम 10वीं अनुसूची को। तो फ्रेंड्स 10वीं अनुसूची में दल बदल के खिलाफ कानून को बनाया गया है और उसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने के लिए ही इस सूची का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 61वां संशोधन अधिनियम 1989 लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। आपको याद रखना है यह 61वें संशोधन अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन यही है कि 21 साल से घटाकर 18 साल की गई है और अनुच्छेद 326 में संशोधन करके यह किया गया था, जो लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव का मामला देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1988 से संसद द्वारा वर्ष 1989 में मतदान की आयु बदल दी गई। 65वां संशोधन अधिनियम 1990 इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग को शामिल करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया है। 69वां संशोधन अधिनियम 1991 69वें संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। आपको याद रखना है कि 69वें संशोधन में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र बनाया गया है। और इसी अधिनियम के तहत दिल्ली के पहले उपराज्यपाल कौन बने थे? आदित्यनाथ झा इसी अधिनियम के तहत दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे। 73वां संशोधन अधिनियम 1992 फ्रेंड्स यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन इसमें भी हुआ था। 73वें संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। इस अधिनियम द्वारा नया भाग 9 जोड़ा गया और इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक के प्रावधान शामिल हैं और इसी अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई 11 अनुसूची शामिल की गई। अभी आपने 10वीं अनुसूची पढ़ी, अब 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची भी शामिल की गई और इस सूची में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल हैं। आपको यह सभी याद रखने हैं कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस अधिनियम में 11वीं अनुसूची शामिल की गई है और इसमें पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया है और इसी अधिनियम में भाग 9 भी जोड़ा गया है। आपको याद रखना है। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में फ्रेंड्स एक इसमें भी अनुसूची जुड़ी थी, वह थी 12वीं अनुसूची। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 74वें संशोधन अधिनियम में। फ्रेंड्स इस अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय सरकारों का गठन 1992 में किया गया था और यह 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा नया भाग 9A जोड़ा गया और अनुच्छेद 243B से 243ZG तक के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, आपने पढ़ा है, और इसमें नगर पालिकाओं के 18 कार्यात्मक मद शामिल हैं। तो 73वीं और 74वीं यह दोनों अनुसूची, इन दोनों में ही संविधान संशोधन में 2 सूचियां जोड़ी गई, 11वीं और 12वीं, यह आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स चलिए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं पंचायत राज व्यवस्था की। तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? अभी अभी आपने पढ़ा, राज्य सूची का विषय है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शुभारंभ किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा इसकी अनुशंसा सर्वप्रथम की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां बनाई गई थी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, GVK राव समिति यह 1985 में बनी, LM सिंघवी समिति 1986 में बनी और संथानम समिति 1962 में,
सादिक अली समिति 1964 में बनी। तो यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां थी। फ्रेंड्स, इसके आगे जितने भी चैप्टर हैं वह भाग 3 में अगले आने वाली वीडियो में शामिल किए जाएंगे। छोटी सी वीडियो बनी है, आप पूरा देखते नहीं, इसलिए इसे छोटा सा ही बनाया गया। यह वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।